नमस्कार, मैं हूं आपके साथ कनिका अरोरा और आप देख रहे हैं एफएम न्यूज बुलेटिन की शुरुआत करेंगे इस वक्त की बड़ी खबरों के साथ। सीएम पुष्कर सिंह धामी ने कैंप कार्यालय में आयोजित किया कार्यक्रम, जिस दौरान वे आदर्श जनपद कार्यक्रम को संबोधित किए और साथ ही विकसित किए जाने के लिए प्रदेश के कई विभाग के अध्यक्षों और विशेषज्ञों के साथ बैठक की गई। इस दौरान सीएम धामी ने कहा कि विज्ञान और तकनीकी का प्रयोग करते हुए इकोलॉजी और इसके साथ इकोनॉमी में संतुलन रखना है। साल 2025 तक उत्तराखंड को देश का सर्वश्रेष्ठ राज्य बनाने के लिए पूरे समर्पित भाव से काम करना है। चंपावत में सभी तरह की भौगोलिक परिस्थितियां मौजूद है। ये न केवल उत्तराखंड बल्कि सभी हिमालयी राज्यों के लिए मॉडल बनेगा। बद्रीनाथ के पूर्व विधायक महेंद्र भट्ट के भारतीय जनता पार्टी में प्रदेश अध्यक्ष बनने पर भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं में उत्साह का माहौल देखने को मिला। जहां चमोली जिले के जिला मुख्यालय गोपेश्वर स्टैंड पर कार्यकर्ताओं ने मिष्ठान वितरण कर आतिशबाजी की और साथ ही प्रदेश और राष्ट्रीय नेतृत्व का आभार भी व्यक्त किया। भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता, पूर्व में बद्रीनाथ के विधानसभा के सम्मानित विधायक और वर्तमान में भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष माननीय महेंद्र भट्ट जी को प्रदेश अध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी बनने पर भारतीय जनता पार्टी जनपद चमोली के कार्यकर्ताओं में बहुत बड़ा उत्साह का वातावरण है। पहली बार राष्ट्रीय नेतृत्व ने जनपद चमोली का एक बहुत बड़े तोहफे के रूप में दिया है। इसके लिए राष्ट्रीय नेतृत्व का, माननीय जेपी नड्डा जी का, माननीय नरेंद्र मोदी जी का, सभी का कोटि कोटि धन्यवाद और आभार व्यक्त करते हैं। उत्तराखंड बीजेपी ने प्रदेश संगठन में बड़ा बदलाव किया है। प्रदेश अध्यक्ष मदन कौशिक को हटा करके अब उनकी जगह पर बद्रीनाथ के पूर्व विधायक महेंद्र भट्ट को प्रदेश अध्यक्ष की जिम्मेदारी सौंप दी गई है। दिल्ली में महेंद्र भट्ट और पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा की 2 दिन पहले मुलाकात हुई थी। इस मुलाकात के बाद महेंद्र भट्ट को प्रदेश अध्यक्ष बनाए जाने की चर्चाएं तेज हो गई थी। बीजेपी के नए प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने कहा कि पार्टी आलाकमान ने महत्वपूर्ण जिम्मेदारी दी है। कोशिश रहेगी कि पार्टी को और मजबूत किया जाए। और साथ ही प्रदेश अध्यक्ष बनने के बाद बीजेपी के नए प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट बीजेपी मुख्यालय पहुंचे, जहां पार्टी के वरिष्ठ नेताओं और कार्यकर्ताओं ने उनका जोरदार स्वागत किया। इस दौरान नए प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट के साथ निवर्तमान प्रदेश अध्यक्ष मदन कौशिक भी वहां पर मौजूद रहे। पूर्व प्रदेश अध्यक्ष मदन कौशिक ने नए प्रदेश अध्यक्ष को पार्टी का पटका पहनाकर साथ ही स्वागत किया। और वहीं महेंद्र भट्ट 2 बार बद्रीनाथ से विधायक भी रह चुके हैं। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के नेतृत्व में प्रदेश के विकास को तेजी के साथ आगे बढ़ाने के लिए सभी लोग एकजुट होकर के टीम की तरह कार्य कर रहे हैं। आने वाले निकाय चुनाव और सबसे बड़ा 2024 लोकसभा मिशन को बड़े मैंडेट के साथ भारतीय जनता पार्टी हासिल करेगी। उन्होंने कहा कि पार्टी ने एक छोटे कार्यकर्ताओं को महत्व दायित्व दिया है और इसका मैं आभार व्यक्त करता हूं और संगठन की अपेक्षाओं को पूरा करने का काम भी करूंगा। बहुत वरिष्ठ नेता हमारे महामंत्री रहे, प्रदेश में शिक्षा मंत्री रहे खैरदास जी, हमारे महामंत्री कुलदीप जी, अब मैं सबका नाम लोगों को बहुत समय लगेगा। सभी मंचासीन बहुत वरिष्ठ कार्यकर्ता सब मेरे मार्गदर्शन रहे हैं। मैं आज इस अवसर पर अपने राष्ट्रीय नेतृत्व का हृदय से आभार व्यक्त करता हूं, प्रदेश नेतृत्व का हृदय से आभार व्यक्त करता हूं। मुझ जैसे एक छोटे कार्यकर्ता को इतना महत्वपूर्ण दायित्व दिया है। मित्रों, हम सब लोग जिस संगठन में सामूहिक कार्य की पद्धति है, आज इस दायित्व के बाद भी मैं जानता हूं कि मेरे मार्गदर्शक इस हॉल में बैठे हैं। ज्योति जी मुझे बहुत पास से दिखाई दे रहे हैं और अनेकों लोग हैं जिनसे मैंने कुछ न कुछ सीखना है। और मैं ये भी जानता हूँ कार्यकर्ता सीखने की स्थिति में होता है तो नेतृत्व उसको और सिखाने के लिए कोई न कोई दायित्व देता है। बहुत वरिष्ठ नेता हरिद्वार के सुटकुल में स्थित फार्म कंपनी एकमे प्योर एंड केयर के सभागार में आजादी के अमृत महोत्सव के अंतर्गत कोविड वैक्सीनेशन अमृत महोत्सव के आयोजित बूस्टर डोज कार्यक्रम में प्रतिभाग लिया गया। और साथ ही कार्यक्रम में उत्तराखंड फार्म एसोसिएशन के चेयरमैन संदीप जैन, सीएमओ कुमार खकेंद्र, खाद्य सुरक्षा अधिकारी और राजेंद्र पाल के अलावा कई उद्यमी और इसमें शामिल रहे। देश में केदारनाथ, हेमकुंड साहिब, गंगोत्री और मसूरी में पर्यटकों की सुविधा के लिए रोपवे और
हेली सर्विस के लिए कवायद तेज हो गई है। पर्यटन विभाग ने इन सभी परियोजनाओं से संबोधित रिपोर्ट भी तैयार की है और इस रिपोर्ट की केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी को भेजी गई थी। पर्यटन विभाग को पूरी उम्मीद है कि जल्द ही इस पर कार्य भी शुरू किया जाएगा। उत्तराखंड पर्यटन मंत्री सतपाल महाराज ने इन सभी कार्य को लेकर के पर्यटन विभाग की एक समीक्षा बैठक भी की है। पर्यटन मंत्री सतपाल महाराज का कहना है कि केदारनाथ, हेमकुंड और गंगोत्री में पर्यटन विभाग डिलीट टूरिज्म को बढ़ावा देने पर भी काम कर रहा है। इसके साथ साथ मसूरी में जो रोपवे बनेगा उसको लेकर के भी जल्द कार्य शुरू किया जाएगा। पर्यटन मंत्री ने कहा कि सरकंडा में बंद किए गए रोपवे का मेंटेनेंस भी जल्द से जल्द पूरा कर लिया जाएगा। इसके साथ ही जितने रूप से राज्य में तैयार किए जाने हैं उनके मेंटेनेंस पर भी समय समय पर ध्यान दिया जाएगा। इसमें विशेषकर हमने रोपवे के ऊपर जो विचार विमर्श किया है, तो हमारे विभिन्न जनपदों में 46 हमारे रोपवेज आ रहे हैं और उनका हमने पूरा आंगणन जो है और पूरे उनके बारे में पूरी सूचना हमने गडकरी जी को प्रदान कर दी है और उस पर विचार चल रहा है और उसमें डीपीआर बन करके निश्चित रूप में आगे बनाएंगे। इसके साथ साथ जो इम्पोर्टेंट रोपवेज हैं जैसे केदारनाथ रोपवेज है, हेमकुंड साहिब रोपवेज है, यमुनोत्री रोपवे है, तो उसमें हम और भी सुधार चाहते हैं और हम चाहते हैं कि यहाँ पर रोपवे के साथ साथ हेलीपैड भी जो है एक एलीट टूरिज़्म को हम और बढ़ावा देना चाहते हैं कि जो यहाँ पैसा खर्च करेगा और हेली फैसिलिटीज़ का जो है लाभ लेगा। इसके साथ साथ रोपवे में जो जटिलता और जो लोगों को मेहनत पड़ती है चलने में, पैदल चलने में थकान लगती है, उससे भी राहत मिलेगी और रोपवे से कभी भी कोई क्लैमिटी होगी उससे निकलने में आसानी होगी। तो रोपवे हमारे उत्तराखंड के जनजीवन के लिए बहुत ज़रूरी है और पर्यटन के लिए बहुत ज़रूरी है। तो इसकी पूरी हमने लिख करके गडकरी जी को प्रदान कर दी।